अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा सब्जेक्ट है ऑडिटिंग। क्लास है बीकॉम पार्ट 2। आपने इससे पहले ऑडिटिंग में इम्पोर्टेंट चैप्टर्स और इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इन पे लेक्चर्स जो हैं वो उनकी वीडियो देखी थी। आज जो हम बात करेंगे वो ऑडिटिंग के हवाले से गेस्ट पेपर 2021 की होगी। यानी आज हम देखेंगे कि 2021 के एग्ज़ाम में ऑडिटिंग में से कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आ सकते हैं और उनको हमें अच्छे तरीके से तैयार करना चाहिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको पता है कि ऑडिटिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। पेपर में इसकी रेपिटेशन बहुत कम होती है क्वेश्चंस की, जिसकी वजह से इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो बेशुमार हैं, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ आपको वो क्वेश्चन बताए जाएंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और आपके लिए पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, इनको नोट कर लीजिए। उम्मीद है कि अल्लाह ताला की मदद से आप इंशाल्लाह अच्छे नंबर हासिल कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग एरर्स, हाउ वुड यू डिस्कवर देम। और इसके बाद डिफाइन ऑडिट, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन ऑडिटर, आल्सो एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन कॉन्टिन्यूस ऑडिट, डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। डिफाइन फाइनल ऑडिट एंड एक्सप्लेन इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। डिफाइन इंटरम ऑडिट, डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ये इम्पोर्टेंट पोर्शन है ऑडिटिंग का, जिसमें आपको ऑडिट की जो है वो मुख्तलिफ इकसाम उनको डिस्कस करना होता है। तो इनमें से एक क्वेश्चन लाजमी पेपर में आ सकता है। कॉन्टीन्यूस ऑडिट हो सकता है, फाइनल ऑडिट हो सकता है, इंटरम ऑडिट हो सकता है। तो इस पोर्शन को आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। समझिए कि इन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो लाजमी आपको पेपर में मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन इंटरनल ऑडिट, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिटिंग एंड एक्सटर्नल ऑडिटिंग। देखिए सारी चीज़ें इसमें जो एग्ज़ाम है इसकी आ रही हैं, इंटरनल ऑडिट भी है और एक्सटर्नल ऑडिटिंग भी है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपने इस पोर्शन को बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफाइन इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तीनों चीज़ें हैं, तीनों को आप में इनमें से कोई एक चीज़ जो है वो पेपर में लाजमी आपको मिलेगी। सजेस्ट ए सूटेबल सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक ओवर कैश रिसीप्ट एंड कैश पेमेंट ऑफ लार्ज रिटेल स्टोर एंड सेल्स। ये एक मिसाल दी है इसकी कि लार्ज रिटेल स्टोर, इसमें कुछ चीज़ और भी पूछी जा सकती है, लेकिन बेसिक चीज़ जो है वो आपसे पूछेगा कि इंटरनल ऑडिट या इंटरनल कंट्रोल या इंटरनल चेक, इनमें से किसी एक चीज़ को पूछा जाएगा और उसकी कुछ मिसालें जो है वो आपको देनी पड़ेंगी। किसी एक हवाले से आपको इसको डिस्कस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफाइन इंटरनल कंट्रोल, सजेस्ट अ सूटेबल सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल फॉर ए लार्ज स्केल डिपार्टमेंटल स्टोर। ये भी इंटरनल कंट्रोल पे क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्रीफली डिस्कस द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर ऑफ ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पेपर में आने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर, इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सप्लेन द लीगल प्रोविजन रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ ऑडिटर इन पाकिस्तान। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मेंट बाय स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, व्हाट आर इट्स कंटेंट्स एंड आल्सो गिव स्पेसिमन ऑफ सच रिपोर्ट। ये क्वेश्चन जो है आप यूँ समझिए कि पेपर में आने के चांसेस के तकरीबन 60-70% से ज़्यादा होते हैं। इसमें पेपर में क्वेश्चन जो है वो तकरीबन लाजमी आता है। आप इसको बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्रीफली एक्सप्लेन द ऑडिटर्स लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस एंड थर्ड पार्टी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप यूँ समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन जो है वो आपको पेपर में 95% जो है वो पेपर में मिलता है। अगर आप प्रीवियस पेपर देखें तो उनमें भी बहुत जगह आपको ये क्वेश्चन नज़र आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको लाजमी तौर पे तैयार करना है और बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सप्लेन क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर, प्रूव योर आंसर विद केस रेफरेंस। और 15 है, एक्सप्लेन द ऑडिटर्स लायबिलिटी फॉर मिसफिसेंस विद द सपोर्ट ऑफ लीगल केसेस। और क्वेश्चन नंबर 16, डिफाइन वॉचिंग, briefly explain necessary steps to be taken in watching of.
वॉचिंग को आपने डिफाइन करना है कि वॉचिंग क्या होता है, कि ये अमल क्या है, किस तरीके से काम करता है, और ब्रीफली एक्सप्लेन नेसेसरी स्टेप्स, उसमें कौन कौन से हम स्टेप्स ले सकते हैं वॉचिंग के अमल को मुकम्मल करने के लिए, वॉचिंग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो पूछी जा सकती हैं पेपर में, वो कैश परचेज, कैश सेल, क्रेडिट सेल, डिविडेंड इनकम, पेमेंट ऑफ सैलरीज, परचेज एंड सेल, रेंट एंड टैक्सेस, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, वेजेस एंड सैलरीज। ये वो कुछ चीज़ें थी जिनके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं कि इन पॉइंट्स को पूछा जा सकता है कि आप इनकी वॉचिंग कैसे कर सकते हैं। इससे अलावा भी कुछ आ सकता है, लेकिन ज़्यादा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इनको आप ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है डिफाइन वॉचिंग। व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ वॉचिंग। इसकी टेक्निक्स अलहदा से ये पूछी जाएंगी कि इसकी टेक्निक क्या है। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है या ये क्वेश्चन आ सकता है। आप यूँ समझ लीजिए इन दोनों में से एक क्वेश्चन जो है पेपर में आपको मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है डिफाइन वेरिफिकेशन एंड एलेबोरेट इट्स टेक्निक्स। वेरिफिकेशन क्या है, उसकी टेक्निक्स क्या है, किस तरीके से होती है। और इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो डिफाइन वेरिफिकेशन, हाउ वुड यू वेरीफाई द फॉलोइंग। वेरिफिकेशन क्या है और आप इन चीज़ों को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। किस किस को, बैंक लोन, बिल रिसीवेबल, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, फर्नीचर एंड फिक्सचर, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ट्रेडमार्क्स। ये वो पॉइंट्स हैं जो जिनके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इनके हवाले से वो आपसे पूछ सकता है पेपर में कि वेरिफिकेशन कैसे की जाती है, इन चीज़ों की वेरिफिकेशन आप कैसे करेंगे। तो ये दो क्वेश्चन जो हैं ये भी इम्पोर्टेंट हैं। इन दोनों में से भी एक जो क्वेश्चन जो है वो पेपर में आने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा, डिस्क्राइब द स्पेशल पॉइंट्स इन्वॉल्व इन एग्जामिनिंग द अकाउंट्स ऑफ। ये स्पेशल पॉइंट हैं ऑडिट के हवाले से, किन किन चीज़ों के स्पेशल ऑडिट्स होते हैं। और इसमें आपको देखना पड़ेगा बैंक, सीमेंट इंडस्ट्री, सिनेमा हाउस, होटल, इंश्योरेंस कंपनी, न्यूज़पेपर कंपनी और शुगर मिल। तो इनमें से ये तकरीबन इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से पेपर में कोई ना कोई चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि आप इसके स्पेशल पॉइंट्स जो हैं वो ऑडिट के हवाले से बताइए। और अगर आप देखें तो इसमें से भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो है सीमेंट इंडस्ट्री, इंश्योरेंस कंपनी और शुगर मिल। ये बहुत दफ़ा पेपर में पूछा जाता है। तो आपने ये सारे पॉइंट अच्छे तरीके से तैयार करने हैं कि स्पेशल ऑडिट्स कैसे होते हैं। और पेपर में वैसे आपके जो बुक है उसके अंदर कुछ कॉमन पॉइंट्स भी दिए गए हैं स्पेशल ऑडिट के लिए, आप उनको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। वो यहाँ पे आपको काम दे सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सीमेंट इंडस्ट्री क्या है, इंश्योरेंस कंपनी क्या है, शुगर मिल क्या है, इनके जो खास पॉइंट्स हैं वो कैसे होते हैं। बाकी आप अगर इनके साथ कॉमन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपका पेपर जो है वो, आपका क्वेश्चन जो है वो बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो सकता है। तो बहरहाल ये 20 क्वेश्चन थे हमारे पास जो कि ऑडिटिंग के पेपर के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो यकीनन अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा और आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है।